जिसके पास विकल्प कम होते हैं उसके लिए बाजार हमेशा महंगा हो जाता है। आज यही हाल यूरोप का होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली आर्थिक ब्लॉक यूनियन को अब गैस के लिए ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नहीं की गई थी। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि जो एलएनजी टैंकर यूरोप की ओर जा रहे थे वे अचानक अपना रास्ता बदलकर एशिया की तरफ मुड़ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन टैंकरों को भारत, चीन, जापान और यहां तक कि बांग्लादेश भी यूरोप से ज्यादा कीमत देकर खरीद रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया के गैस बाजार में हलचल है और क्यों यूरोप अचानक गैस की जंग में हारता हुआ दिखाई दे रहा है? दरअसल कुछ दिनों पहले ही एक दिलचस्प घटना सामने आई थी। नाइजीरिया से निकला एक एलएनजी टैंकर जिसका नाम BW ब्रूसेल एलएनजी कैरियर बताया गया। वो नॉर्थ अटलांटिक के रास्ते यूरोप जा रहा था, लेकिन बीच समंदर में अचानक इस टैंकर ने अपना रास्ता बदल दिया। यूरोप जाने की बजाय वो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते पर एशिया की तरफ मुड़ गया। यानी जो गैस यूरोप को मिलनी थी वो अब एशिया को मिलने लगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका से निकलने वाले एलएनजी टैंकर भी यूरोप को छोड़कर एशिया की ओर आने लगे हैं। सिमिसिमा एलएनजी कैरियर, क्लीन मिस्ट्रल एलएनजी कैरियर, ये दोनों टैंकर पहले यूरोप की तरफ जा रहे थे और लगभग मेडिटेरियन सागर के पास तक पहुंच चुके थे। लेकिन अचानक इनका रास्ता साफ बदल गया और अब ये अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के रास्ते एशिया की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता हजारों किलोमीटर लंबा है और ट्रांसपोर्ट खर्च भी ज्यादा है, फिर भी कंपनियां ऐसा कर रही हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्यों ऐसा कर रही है? दरअसल इस समय एलएनजी के लिए एशिया और यूरोप के बीच बोली की जंग चल रही है और इस जंग में एशिया यूरोप को आसानी से हरा रहा है। आमतौर पर यूरोप एलएनजी की लगभग $15 प्रति MMBTU देने को तैयार रहता है, लेकिन एशिया की कई अर्थव्यवस्थाएं इससे कहीं ज्यादा कीमत दे रही हैं। उदाहरण देख लीजिए, इंडिया ने लगभग $20 प्रति MMBTU तक बोली लगाई है। जापान ने भी लगभग $20 तक भुगतान करने की तैयारी कर ली है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बांग्लादेश ने बोली लगाई। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश ने 2 एलएनजी कार्गो खरीदे, एक लगभग $24 प्रति MMBTU, दूसरा $28 प्रति MMBTU, यानी यूरोप की तुलना में कई गुना ज्यादा कीमत। अब आपको समझना होगा कि ये कीमत कितनी बड़ी होती है। एक आधुनिक एलएनजी टैंकर में लगभग 1 मिलियन MMBTU गैस होती है। अगर कीमत देखें, $15 वाले टैंकर की कीमत लगभग $50 मिलियन है। अगर MMBTU $20 है तो लगभग $60 मिलियन, और अगर $28 है तो $85 मिलियन, यानी केवल कुछ डॉलर का फर्क भी मिलियन डॉलर का अंत पैदा कर सकता है। इसलिए एलएनजी कंपनियां वहीं बेच रही हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। यूरोप की परेशानी केवल कीमत नहीं है, असली समस्या है गैस स्टोरेज का खतरनाक स्तर। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2023-24 में यूरोप की गैस स्टोरेज लगभग 80% भरी हुई थी, लेकिन साल 2026 में यह गिरकर मात्र 20% के आसपास आ गई है। यानी यूरोप के पास सर्दियों के लिए गैस का भंडार बेहद कम रह गया है और इसी समय एलएनजी टैंकर एशिया की ओर मुड़ गए हैं। इस संकट की एक बड़ी वजह है कतर का फैसला। कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में से एक है, लेकिन हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार कतर ने अस्थायी रूप से अपने एलएनजी एक्सपोर्ट को कम कर दिया है। जैसे ये खबर आई, यूरोप में गैस की कीमतों में लगभग 50% का उछाल आ गया और इसके बाद शुरू हुई ग्लोबल एलएनजी बिडिंग वॉर। इस गैस युद्ध में एशिया के जीतने के पीछे कई कारण है। पहला है, एशिया में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। दूसरा, कई देशों में बिजली उत्पादन गैस पर निर्भर है। तीसरा, उद्योग और उर्वरक कारखानों को गैस चाहिए, इसलिए एशिया की अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा कीमत देने को तैयार है। इन देशों में शामिल है इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और थाईलैंड, इसके अलावा बांग्लादेश। यूरोप के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। एक और बुरी खबर यह है कि रशिया के उप प्रधानमंत्री नोवाक ने संकेत दिया है कि रूस भी अपनी एलएनजी सप्लाई एशिया की ओर बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि एशिया में ज्यादा मुनाफा मिलने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप की स्थिति और मुश्किल हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यूरोप इस संकट से निकल पाएगा या फिर एलएनजी बाजार में एशिया की ताकत लगातार बढ़ती जाएगी? एक बात तो साफ है कि दुनिया की ऊर्जा राजनीति तेजी से बदल रही है। जहां पहले यूरोप बाजार को नियंत्रित करता था, वहीं अब यूरोप एशिया के सामने बोली की जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आज एलएनजी के हर टैंकर के साथ एक नई वैश्विक आर्थिक कहानी लिखी जा रही है।